गाइस, एक और वीडियो में आपका स्वागत है मेरी। जो कि अभी आपको मैं कार दिखा रहा हूँ, ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस ऑप्शनल हाइब्रिड। और इसकी कुछ चाबी इस तरीके से आती है, वही लॉक अनलॉक। ओके, सो अगर आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे तो ये इस तरीके से इसका लुक आता है। ये जो ग्रिल है इसकी क्रोम में है, लाइक डार्क क्रोम में, प्लस इसके ये टर्न इंडिकेटर्स और एलईडी डीआरएल्स इस तरीके से चलते हैं। प्लस इसमें वाइट कलर के एलईडी प्रोजेक्टर्स आते हैं। एंड इसमें जो इसकी स्किड प्लेट है, अगर आप देखेंगे तो ये आपको ग्लॉस में मिलेगी, तो इसमें ये डिफरेंट है एंड ये आपका ग्लॉस में आता है। प्लस आपका ये इस तरीके से प्रोफाइल है, फ्रंट से बहुत मस्कुलर लगती है कार ये, और बहुत लोग ये चाहती है। अगर आप देखेंगे साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे, ये जो इसकी क्लाइडिंग्स है ये सब ब्लैक कलर में है, राइट। एंड इसके जो एलॉयज है ये 17 इंच के एलॉयज आते हैं। एंड ये है, अगर आप देखोगे 215 60 R17 के आते हैं, 96H। और इसका ये मशीन कट में डिज़ाइन है एलॉय का। ये साइड प्रोफाइल है। एंड इसके ये आपको अगर आप देखोगे ये क्रोम आता है इसका, ठीक है। एंड ये डार्क क्रोम में आता है, बहुत प्यारा लगता है। एंड देन आपके ये ORVMs जो कि इसमें टर्न इंडिकेटर्स है उसमें। एंड ये एडजस्टेबल फोल्डेबल है और इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, तो ये टॉप मॉडल है, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ साइड प्रोफाइल आ गया। एंड यस, आपका इसमें पैसेंजर साइड की तरफ से फिंगरप्रिंट सेंसर आता है लॉक अनलॉक के लिए। आपका इसमें 45 लीटर्स का पेट्रोल का टैंक आता है। ये हमारा बैक प्रोफाइल। एंड इसमें अगर आप देखोगे, सबसे पहली चीज़ हाइब्रिड की बैजिंग, जो कि इसको यूनिक बनाती है, डिफरेंट बनाती है ग्रैंड विटारा से। जो दूसरी आती है आपकी जिसमें स्मार्ट हाइब्रिड होता है या CNG की बैजिंग, और ये आपका पूरा ग्रैंड विटारा का लोगो। एंड देन उसके बाद इसकी ये पूरी कनेक्टिंग टेल लैंप्स जो कि थ्रू आउट आपकी जा रही है। ये स्पीच में यहाँ पे नहीं है बिकॉज यहाँ लोगो है, बट इट लुक्स, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको तीनों ब्रेक्स पे लाइट जलेगी एंड देन नॉर्मल हेडलाइट्स पे चलती रहती है। और फिर आपका यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है और आपका बैक लाइट है, इसमें रिफ्लेक्टर लाइट है। ये पीछे इसमें इस तरीके से आता है। और देखो अभी स्किड प्लेट, जो कि मैं कह रहा था, अगर आप देखोगे ये ग्लॉस में आती है, ठीक है, ग्रे कलर में। एंड फ्रंट में भी ऐसी आती हैं, और इसमें चारों पार्किंग सेंसर्स है और पीछे ये कैमरा है, ठीक है। और इसमें डिफॉगर आता है, वाइपर है, आपका स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर के साथ माउंटेड है, आपका शार्क फिन एंटीना आ गया, ठीक है। और इस तरीके से इसकी साइड प्रोफाइल पूरी कंप्लीट मैं आपको दिखा रहा हूँ थ्रू आउट। अब मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ। इसमें भी यहाँ पे भी फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, अगर आप देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इसका बूट स्पेस है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको इसमें ये आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें करती है, ये आपकी इसमें बैटरी पैक लगा हुआ है पूरा, ठीक है। और ये आप ट्रे हटा सकते हो। और इसमें अब स्टेपनी नहीं आती है, पिछले मॉडल में स्टेपनी आती थी। यहाँ पे आपको देखेगी ये पंचर किट है, ठीक है। तो आपको अब इस गाड़ी में पंचर लगाना भी खुद पड़ेगा, और बाकी इसमें टायर इन्फ्लेटर सब आता है। और इसमें पीछे बूट लैंप है, आपका 12 वोल्ट का सॉकेट है, राइट। 60-40 स्प्लिट्स आपकी सीट्स है, बैक सीट्स, राइट। और इसमें ये पार्सल ट्रे भी आती है गाइस। इसमें जो गाइस ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 210 mm आता है, और बहुत ही प्यारा ग्राउंड क्लियरेंस है। और इसमें एक और चीज़ अगर आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे सिल्वर कलर के कैप्स आ रहे हैं ना, राइट। इसमें TPMS आता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। प्लस अगर मैं आपको इसका डोर खोल के दिखाऊं, एक बार खोलोगे तो सिर्फ ये पैसेंजर साइड का खुलेगा डोर, और एक बंद हो गया। अगर मैं एक बार से 2 बार खोलूंगा तब मेरे चारों डोर्स और डिक्की ओपन होगी। इस तरीके से इसका कुछ लेआउट है, ठीक है। इसमें UV कट ग्लासेस आते हैं, अगर आप देखेंगे ग्रीन कलर के दिखेंगे आपको। एंड फिर आपका इसकी चारों पावर विंडोज आती है, ऑटो अप एंड डाउन, लॉक अनलॉक, ये मिरर्स को लॉक करने के लिए, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स के लिए लॉक, एडजस्ट, क्रोम में आता है फिनिश। ये आपका गोल्डन उसमें आता है, आपको भी शायद सनलाइट में पता ना चले, बट ये गोल्डन में आ रहा है। और ये आप देखोगे सॉफ्ट टच है, जिसमें ब्लैक सॉफ्ट टच प्लस गोल्डन स्टिचिंग है इसमें। एंड इसमें 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्वीटर्स आते हैं, ठीक है।
एंड अगर आप अब टूवर्ड्स मैं आपको दिखाऊं सीट्स, इसकी जो सीट्स है इस मॉडल में जो अपडेट हुआ है वो है 8 वे एडजस्टेबल सीट्स। आप इसको ऐसे डाउन अप कर सकते हो, साइड अप, लाइक राइट। एंड इसमें ये वेंटिलेटेड सीट्स है दोनों फ्रंट, एंड इस तरीके से इसकी सीट्स का लुक आता है। और ये अगर आप देखोगे इसमें भी ब्लैक एंड ब्राउनिश लाइक जो डॉटेड डॉटेड पोर्स है, ये इस तरीके से में डिजाइन है। अब हम आपको अंदर चल के दिखाते हैं। ये आपका स्टीयरिंग व्हील है जिसमें आपका ये आपका क्या बोलते हैं क्रूज कंट्रोल हो गया, प्लस ये आपका सॉन्ग्स को अप एंड डाउन म्यूजिक को। और ये जो है ये आपको यहाँ पे क्योंकि इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है तो उसमें ये आपको ये वाले जो बटन्स है ये आपकी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस इसका सुजुकी का लोगो, इसका अगर हॉर्न सुनना चाहोगे तो ये 2 टोन वाला जो मारुति का बेस एक तरीके से हर गाड़ी में हॉर्न आता है वही है। अब आप इसमें आओगे तो आप देखोगे पावर बटन लिखा है विच इंडिकेट्स इटसेल्फ कि ये गाड़ी बैटरी पे पहले स्टार्ट होगी फिर पेट्रोल पे आती है, क्योंकि ये फुल हाइब्रिड कार है, पेट्रोल पे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। प्लस इसके यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइट्स को, हेडलाइट का जो है सेट करने के लिए, प्लस ये 360 डिग्री व्यू देखने के लिए कैमरे को, ये HUD डिस्प्ले आएगी उसकी ब्राइटनेस के लिए, और उसको ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए ऑप्शंस है यहाँ पे। प्लस इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं आते हैं। एंड आपको प्लस ये इसका इस तरीके से कुछ लेआउट है। एंड ये सब डार्क ब्लैक क्रोम उसमें आता है आपका। एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है जो कि इसका वैसे भी बेस मॉडल से भी आता है। प्लस 10 इंच की डिस्प्ले आती है इसकी। एंड ये आपका ऑटोमेटिक IRVM आता है अगर आप देखोगे। एंड इसमें आपका वैनिटी मिरर आता है प्लस विद लाइट्स, ठीक है, येलो लाइट्स हैं। सेम आपका इस तरीके का भी है, ओके। एंड द सनग्लास होल्डर, उसके बाद आपकी ये लाइट्स LEDs में है, ओके। एंड देन ये आपका ऑन एंड ऑफ इसको करने के लिए माइक लगा हुआ है। ये आपका सनरूफ का है, इसमें सनरूफ की जो आपकी जिसे कहते हैं चद्दर या इसका कवर कहते हैं, ये पहली वाली ग्रैंड से इन्होंने बहुत ही इम्प्रूव किया है, जो कि इसमें अब सनलाइट आने का बहुत कम स्कोप है। एंड नाउ मैं आपको इसका स्टार्ट करके कार दिखाता हूँ कैसे लगती। तो आप देखिए अगर ये फर्स्ट टाइम मैंने ऑन किया तो इसके मिरर्स ओपन हो गए और ये बोल रहा है आपको इंडिकेट कर रहा है, तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। और अगर आप देखेंगे EV पे स्टार्ट हुई है, रेडी, इको मोड, राइट। इसमें 3 मोड्स आते हैं जो कि यहाँ पे हैं, पावर, ड्राइव मोड्स। अगर मैं यहाँ ड्राइव मोड बदलूंगा, देखिए आप, नॉर्मल मोड हो गया, पावर मोड, इको मोड्स, ठीक है। और ये आपकी HUD डिस्प्ले, ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारी लगती है, जो मतलब एक ऐसा ड्राइवर चला रहा है तो उसके लिए है। और अगर आप देखोगे इसमें इंफॉर्मेशन आ रही है TPMS की, प्लस सेटिंग्स है, कनेक्ट पेयर डिवाइस, राइट। सारे फीचर्स है इसमें, बेसिक इसमें एवरेज दिखाते हैं, सब कुछ है। अगर आप, मैं जो कह रहे थे यहाँ पे बटन्स है, देखिए आप इसको मैं अगर चेंज करूंगा तो इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है। AV ऑफ, अभी फोन कनेक्टेड नहीं है, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स, सेलेक्ट लैंग्वेज, फ्यूल इकोनॉमी, टेम्परेचर, डोर लॉक लाइट्स, गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, राइट। तो इसमें ये फीचर्स आते हैं। एंड इसमें एक और चीज है जो कि ये वायरलेस चार्जिंग भी आता है। इसका एक आपको मैं तोड़ दिखाता हूँ। देखिए अभी ये लाइट ऑन है इसमें, करेक्ट। अब मैं ऐसी जैसे दरवाजा ओपन करूंगा लाइट बंद हो गई, तो विच मीन्स अगर आपके दरवाजे बंद नहीं होंगे तो आपका ये वायरलेस चार्जर ऑन नहीं होगा। और उसमें ECVT गियर ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। इसमें N नंबर्स ऑफ गियर्स होते हैं। और ये आपका अगर आप चार्जिंग में केबल हटाऊं, P, रिवर्स करते देखो, आपको 360 डिग्री व्यू कैमरा सेंसर्स के साथ आप देखिए व्यू, बैक व्यू, ठीक है, आपको सारे व्यूज दिखाएगा, ओके। तो और आपका ये न्यूट्रल पे आ गया और यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाएगा, प्लस आपको उसके अंदर भी आपको दिखाएगा डिस्प्ले। और अब देखिए आप, मेरी छोटी सी बहन पुनर्वी त्यागी मेहता आ गई है, मेरी सबसे प्यारी बहन। ये इसी की कार है जो कि इसको अभी मैंने दिसंबर में भी दिलवाई है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों कप होल्डर्स है, ठीक है। बट अगर मैं आर्मरेस्ट स्लाइड कर दूंगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है, तो और बाकी इसका आर्मरेस्ट इस तरीके से स्पेस के साथ है। एंड इस तरीके से इसका कुछ लेआउट है। और मैं अब आपको बैक सीट पे लेके चलता हूँ। मैं बहुत कंफर्टेबली आगे बैठा हुआ हूँ, गाड़ी बहुत अपराइट पोजीशन। तो पीछे जाने से पहले मैं आपको इसका सनरूफ दिखा देता हूँ। देखिए इसका ये एक बटन पे पहले पूरा जाएगा कवर, इसमें वेलकम फीचर भी आता है। अब मैं अगर सनरूफ ओपन हो गया, ठीक है,
इसका सनरूफ बहुत बड़ा है और बहुत एक बार और ओपन होगा, अब आप देखिए। अब देखो जब हाँ वो पीछे जाता है हाँ तो वो जब हम छोड़ देते तो उतना ही पीछे पीछे जाता है। अगर आपको और पीछे करना है तो हमको दबाना पड़ेगा। देखिए, आपको देखो बच्चे ने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, उसको पता है और उसको इस गाड़ी में मजा आता है, इसलिए हमने गाड़ी ली क्योंकि उसको सनरूफ चाहिए था, तो इसीलिए कार लिए। बेटा नीचे हो जाओ। सो अब मैं आपको पीछे का इसका डोर दिखा देता हूँ। देखो इसमें एक बॉटल रखी हुई है 1 लीटर की, राइट। इसमें ग्रैब हैंडल है, प्लस पीछे पावर विंडो, ये सब सेम लेआउट आ रहा है। और प्लस इसमें एक फीचर आ गया है एड ऑन, ये आपके कर्टन्स आ गए हैं। बट मैं अगर बोलूँ ठीक है फीचर, लेकिन ये थोड़े बहुत मतलब लाइट क्वालिटी है। अगर आप जैसे क्रेटा वगैरह के कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसकी क्वालिटी लाइट है। एंड इसका बैठने का तरीका ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरी हाइट, सीट मैंने अपनी थोड़ी पीछे कर रखी थी ऑल दो, उसके बाद भी मेरे पास नी रूम इतना बच रहा है, तो मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। इसमें हाँ पीछे इसमें थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, बट अगर आप हेडरेस्ट देखेंगे बिल्कुल मेरी 5'11", लेकिन ये मेरा हाथ सर यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। इसमें होता है थोड़ा सा, लेकिन इतना नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठूंगा तो ठीक है, तो मेरे बाल थोड़े बड़े तो इसलिए टच हो रहा है। बट यस, इसमें और तीनों हेडरेस्ट आते हैं अगर आप देखोगे। सो इसमें तीनों हेडरेस्ट आते हैं, ठीक है। और तीनों सीट बेल्ट्स आती है इसमें, प्लस इसमें ये आर्मरेस्ट आता है फिर 2 कप होल्डर्स, और ये मेरी बेटी छुप रही है यहाँ पे। और इसमें ये दोनों एसी वेंट्स आते हैं अगर आप देखेंगे विद कंट्रोलर। और इसमें दोनों ही सी टाइप फास्ट चार्जिंग आपके पास चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं। और इसमें पॉकेट्स है। इसमें सीट कवर्स कुछ लगवाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली कंपनी की सीट फिटिंग्स। और अगर आप पीछे से देखिए क्या व्यू आ रहा है सनरूफ के साथ। इसमें जो वेंट देख रहे हो ना, ये इसलिए दे रखे हैं क्योंकि पीछे बैटरी है, तो उसको थोड़ी हवा मिलती रहे क्रॉस हुए और वो हीट अप ना हो, इस वजह से ये वेंट्स दे रखे हैं इसमें। इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ अभी दिखेगा नहीं, बट अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये अगर आप लाइट देख रहे हैं राइट, तो ये लाइट यहाँ पे रात को जब आप उतरते हो तो आपके पैरों पे आराम से दिखती है रात को दिखने के लिए। प्लस इसमें नीचे की तरफ भी यहाँ पे लाइट्स हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको ना इसका बोनट खोल के दिखाता हूँ और इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल कर। तो इस तरीके से इसका कुछ इंजन बे आता है, और अगर आप इसकी रबड़ देखोगे बहुत सही है, बोनट पे बंद होने मतलब, एंड फुल इंसुलेटेड है। और इसमें ये जो हाइब्रिड इंजन आता है, ये आपकी पूरी मोटर लगी हुई है, बैटरी, और ये 3 सिलेंडर इंजन है जो कि टोयोटा ने बनाया है, ठीक है। ये मारुति ने का इंजन नहीं है, बट टोयोटा ने बनाया, और टायर है और यहाँ बैटरी लगा हुआ है, सब पूरा लेआउट है। और तो इसमें जो इंजन आता है वो आता है 1492 का, ठीक है। और जो नॉर्मल वाली आती है उसमें 1470 के हिसाब से इंजन है, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है ग्रैंड विटारा का। तो ये इस तरीके से इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें फॉलो मी हेडलैम्प फीचर आता है। अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो इस तरीके से इसकी टेल लाइट चलती है, जो कि आपको दिख रही होगी। एंड आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। ये इस तरीके से इसकी हेडलाइट चलती है और डीआरएल्स भी ऑन हो जाती है, लेकिन रोशनी कम हो जाती है इसकी डीआरएल की जब हेडलाइट्स ऑन होती है। इसका थ्रो डिसेंट है, अगर आप देखोगे थ्रो डिसेंट है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लोगों को लगवानी पड़ती है लाइट्स। अब मैं आपको इसका ड्राइव एक्सपीरियंस देता हूँ, शेयर करता हूँ। और अब चलते हैं थोड़ा, अब हम घर तक जा रहे हैं अपने, तो तब तक आपके साथ हम बात करते रहेंगे जितना हम अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो ये हमने गाड़ी अपनी चालू कर दी है, और अभी आएगा मिस्टर वेलकम मयूर, जो कि मेरे मौसा जी की गाड़ी है, उन्होंने अभी परचेज करी दिसंबर में। और अभी रजिस्ट्रेशन हमने कराया नहीं है, मतलब हो गया है, इस महीने आ जाएगी, नंबर आ जाएगा हमारा भी। और ये उन्होंने मेरी सजेशन के बाद ली, क्योंकि मेरे पास खुद गाड़ी है ये ग्रैंड विटारा हाइब्रिड। बट ये इसमें कुछ आपके, अगर आप देखोगे किस तरीके से व्यू आता है, आप गाड़ी स्टार्ट करते हो राइट, एंड ये आपका मीटर है। और ये अभी उन्होंने पता है 3000 किलोमीटर चला भी दी है, ये लेते ही गाड़ी सीधा गए राजस्थान के ट्रिप मार के आए हैं मस्त अपना। और अभी हम रिवर्स गियर मारा है, और अगर हम चलाएंगे, ये बैटरी पे गाड़ी चल रही है स्मूथ बिल्कुल। और अभी आपको ऑफ रोड भी थोड़ी गड्ढे दिख जाएंगे कैसे हम चलाते हैं हम हमारा ड्राइव। एंड ये मेरे पास भी गाड़ी है ना, तो इसलिए मुझे अच्छी लगी, तो मेरे कहने पे मेरे मौसा जी ने ले ली। वो कोई और गाड़ी भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि उनको कोई मारुति लवर है, बट यस, क्योंकि उनको एक ऑटोमेटिक कार चाहिए थी और एक एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहिए थी, तो इस गाड़ी के सिवा कोई तोड़ नहीं है। आप हाई राइडर भी बहुत कंसिडर करते हो, बहुत लोग करते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर वही है कि हाई राइडर से महंगी पड़ती है, गाड़ी सेम है दोनों,
बस वहाँ वो टोयोटा के बैजिंग पे आ रही है, इंजन ये भी टोयोटा का ही है, तो रिलायबिलिटी तो है, कोई बात ही नहीं है। तो जिसके पास जो लगता है तो वो किसी भी ब्रांड में जा सकता है। और विक्टोरियस भी उन्होंने क्यों नहीं ली, वो भी ये वजह है कि हमें जहाँ लेने जा रहे थे तो उनको जो सजेशन मिली, उन्होंने भी कहा कि बॉस ग्रैंड विटारा ज़्यादा वैल्यू फॉर वो है। और यस, विक्टोरियस में इससे ज़्यादा फीचर्स आते हैं एज कम्पेयर टू अब, क्योंकि वो नई निकाली है उन्होंने। लेकिन उसका पीछे का मैं डिज़ाइन पर्सनली मेरे मौसा जी को पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने लिया नहीं है। तो मैंने भी कहा, और फिर विटारा अपनी अच्छी गाड़ी चलती है, हमने हर ट्रिप करे हुए हैं और गाड़ी एकदम झकास है। अगर आप देखोगे पिकअप भी, अभी इको मोड पे चला रहा हूँ मैं। एक सजेशन है इस गाड़ी में कि आप इको मोड पे चलाओगे तो अच्छी एवरेज आएगी। अभी भी अगर मैं आपको इसकी एवरेज बताऊँ ना, तो जो सिस्टम पे दिखा शो कर रही है, जस्ट अ मोमेंट, देखिए 19.6। मेरे मौसा जी थोड़ा पंजा दबा के गाड़ी चलाते हैं और मैं थोड़ा कम, तो मेरी गाड़ी अराउंड दे रही है 25 की एवरेज और ये 19.6, जो कि अराउंड 20 की एवरेज है, बहुत बढ़िया है। एंड सबसे अच्छी चीज पता है इसकी क्या है, ये जो यूवी कट ग्लासेस है, ये बहुत अल्टीमेट है, ठीक है। और विक्टोरियस में सारे यूवी कट ग्लासेस नहीं आते चारों के चारों, बट इसमें आते हैं। एंड इसका जो सनरूफ है वो भी बच्चों को पसंद है, तो इसलिए हमने यही गाड़ी कंसीडर करी। सनरूफ और इसमें, यस, मैं इसका एक शोरूम प्राइस बता दूं, आफ्टर जीएसटी कट 19,57,000। और अगर आप इसको सनरूफ नहीं चाहते, सिर्फ हाइब्रिड में चाहते हो अल्फा प्लस ही, वो 19,50,000 है। और ये हमें ऑन रोड पड़ी थी अराउंड 20.5 लाख के आसपास, आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स एंड शायद मुझे जो लगता है इतनी थी, उससे कम होगी, प्लस हमने गाड़ी एक्सचेंज करी थी। एंड अभी मैं इसको थोड़ा सा पंजा दबा के आपको दिखाता हूँ फटाफट से, ये आगे गाड़ी वाला हट जाए। इसमें एक चीज है, जब आप इको मोड में चलाओगे एवरेज तो बिल्कुल आएगी, प्लस इसमें एक और बेस्ट चीज है कि क्या होता है, एसी की बिना जो पावर है डाउन करता है, वो मैं आपको एक डेडिकेटेड रील आएगी उसकी मेरे चैनल पे, इस वीडियो डालने के बाद 1 या 2 दिन के बाद उसकी डेडिकेटेड वीडियो मैं फॉर श्योर डालूंगा, क्योंकि वो वीडियो किसी ने भी नहीं डाली है। और वो कोई आपको लगेगा कि एसी में इशू है, आफ्टर विंटर्स फॉर श्योर फील होगा आप इको मोड में चलाओगे, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि एसी की वो पावर डाउन करता है। अब मैं आपको इसकी नॉर्मल मोड में चलाता हूँ, तो नॉर्मल मोड में मैंने यहाँ मोड बदला भी, ठीक है, यहाँ से नॉर्मल मोड पे आया मैं, गाड़ी यहाँ पे शो कर देगी। और नॉर्मल मोड में क्या है, गाड़ी बिल्कुल एक एक तरीके से कह सकते हो कि ना ज्यादा फुल पावर में, ना ज्यादा बिल्कुल लो पावर में चलेगी, प्रॉपर चलेगी। और आपको फील भी होगा कि उसने इंजन की साउंड को कम कर दिया है अब। अगर आप इको मोड में चलाओगे तो इंजन की साउंड ज्यादा आएगी। और इसमें पिकअप भी बहुत सही है, मतलब कोई, आप देखो कितनी जल्दी मैं आपको पिकअप कर रहा हूँ, 45-50 पहुंच गया। और पावर मोड में तो अल्टीमेट चलती है ये, हाईवे पे आप चलाओगे। बट एक चीज है, मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, बिकॉज पावर मोड में क्या है कि ये गाड़ी ना थोड़ी स्मेल आउट करने लग जाती है अगर आप ज्यादा ड्राइव कर रहे हो उसमें पंजा दबा के, बिकॉज मैंने पर्सनली किया, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस विद यू। एंड यस, गाड़ी अल्टीमेट है, मैं तो रिकमेंड करूंगा, मैं तो बहुत फन लविंग हूँ इस गाड़ी के लिए, और मैं तो रिकमेंड करूंगा लो। खैर मैंने यूपी नंबर लिया था, तो मुझे तब आरटीओ वगैरह का फर्क पड़ा था, रोड टैक्स वगैरह का। एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मैं इसको एंड अप कर रहा हूँ, मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस दे दिया है, लाइक ड्राइव भी करके दिखाई है, प्लस मैंने गाड़ी का फीचर्स ओवरऑल बताए हैं, क्या क्या इसमें है, क्या फीचर्स आते हैं, एवरीथिंग। इट्स अ फुल पैकेज कार। यस, आपके पास मार्केट में सेल्टॉस क्रेटा है, क्रेटा एक नंबर गाड़ी है, मैं बिल्कुल कहता हूँ। बट जो थोड़ा एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, जिसकी रनिंग है, तो उसके लिए ये गाड़ी अच्छी है आज के टाइम पे। और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ग्रैंड विटारा की इन्वेंट्री है, इफ आई वुड से, वो आपको पता करनी पड़ेगी, किसी किसी शोरूम्स पे अवेलेबल होगी, जो कि 2025 मॉडल है, तो आप अच्छे से उसे ग्रैब कर सकते हो और बेटर डील्स पे। इस गोश इसमें एक आपको चीज मैं बताना चाहता हूँ ब्रेक के बारे में। इसकी ब्रेक नॉर्मल विटारा से अलग है, क्योंकि इसमें क्या है, आप तो जो ब्रेक दबा रहे हो, पंजा दबा रहे हो, उसके बाद इलेक्ट्रिकली ही ब्रेक को ना ये उस तरीके से कंट्रोल करती है कि आपके इसके ब्रेक पैड ना जल्दी नहीं घिसेंगे। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी के, अभी मैं आपको, जब मेरी गाड़ी दोबारा सर्विस पे जाएगी उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने 25,000 किलोमीटर चला दी और गाड़ी के ब्रेक पैड बिल्कुल सच में नहीं घिसे हैं। अदरवाइज 20,000 पे नॉर्मली अगर आप नॉर्मल कार के ब्रेक पैड देखोगे तो घिस जाते हैं। और हाँ, इसके थोड़े ब्रेक आपको कंट्रोल वे में चलाने पड़ते हैं, लेकिन ज्यादा दबा रही तो एकदम पीछे से आके कोई धप्पा कर देगा आपको, एंड मतलब पीछे से ठुक सकती है। एंड गाड़ी लाइक अल्टीमेट है।
and keep watching my videos guys, and do like my videos, share my channel, subscribe my channel, okay, and share all the videos, and do like my Instagram page, follow my Instagram page, and keep supporting me. I hope you like this video for sure. And yeah, Debu rocks, right? Debu drives and vibes. So keep supporting, and एक बार मेरी बेटी को जरूर दिखा दो, पुनर्वी त्यागी मेहता। एंड ये बहुत ही प्यारा बच्चा है मेरा, एंड ये इसने कहा मुझे वीडियो में आना है भैया आपकी, तो मैं इसको वीडियो में क्यों नहीं लेके आऊंगा, मेरी बहन है। एंड यस, और दूसरी चीज, अब हम इसे वाइंड अप करते हैं, बहुत हो गया। जय श्री राम, जय श्री राधे।